नमस्कार मित्रों, समय नाउ के इस कार्यक्रम हमारे मेहमान में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार, अभिवादन। इस देश में कविताओं के क्षेत्र में पूरी हिंदुस्तान की पूरी धरती पर यदि किसी ने अपने काव्य से लोगों का दिल जीता है तो वो नाम होता है सत्यनारायण सत्तन, जिन्होंने यहाँ रहकर वो मालव माटी कविता लिखी और उस कविता में ये बात कही कि हे ईश्वर, यदि अगला जन्म भी मुझे धरती पर मिले तो इस मालव भूमि पर ही मुझे जन्मना। जिस कवि के विचार भाव अपने नेत्रों से बहती अश्रुधारा के साथ अभिव्यक्ति ईश्वर से ये मांग करती हो कि इस मालव माटी पर ही मुझे जन्म मिले, ऐसे कवि जो ये कहते कि यहाँ त्याग ने जन्म लिया है, दम्भ यहाँ झुक जाता है, मेरे मालव को छूकर खुद कर्म धन्य हो जाता है, जनहित में माता ने दी है यहाँ पुत्र की कुर्बानी और आंसू तक न बहा आँख से सती अहिल्या सी रानी। ऐसे कवि जिनकी ये पंक्तियाँ पूरे देश के कोने कोने में, तब जब हम कभी अहिल्या माता का त्रिजन्म शताब्दी वर्ष भी नहीं मना रहे थे, तब से लेकर आज तक सार्थकता के साथ, जीवंतता के साथ यदि श्रोताओं तक पहुंचती है और श्रोताओं को काव्य रस में डुबो देती है, तो ऐसे कवि का नाम होता है माननीय श्री सत्यनारायण जी सत्तन। आदरणीय सत्तन जी, आपका समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सत्तन जी, बात की शुरुआत में यहाँ से करना चाहता हूँ, आप कविताओं के लिए जिए हैं। आपने वैसे तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आपने राजनीति में, धर्म में, कविता में, साहित्य में, कला में, कुश्ती में, हर तरफ अपने जौहर, अपने तेवर उस दौर से लगाकर इस दौर तक दिखाए हैं और शिक्षा क्षेत्र में भी। तो ये सारी प्रतिभाएं आप में हैं। आप 80 पार करके, मेरे ख्याल से 87, 88, 88 की उम्र तक पहुंचकर भी अपने सृजन धर्म को उसी जीवंतता से आज भी निर्वाह कर रहे हैं। तो कविताओं की इस यात्रा तक पहुंचते पहुंचते ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसने आपको खूब भावुक किया हो? हमारे दर्शकों तक उस बात को पहुंचाएंगे तो अच्छा लगेगा। काव्यगत जो प्रतिभा है वो मुझे शुक्र संभूत प्राप्त हुई है जी। मेरे पिताश्री बहुत अच्छे आशु कवि थे और इंदौर नगर में उनकी कविताएं आज तक गाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारी जो महिलाएं कीर्तन करती हैं उसमें भी उनकी कविताओं को दोहराती हैं, मंदिरों में बैठ करके उनकी कविताओं को गाया जाता है। तो संस्कार संभूत, शुक्र संभूत काव्य गुण अनुभूतियाँ जी मुझे जन्मना प्राप्त हुई और जन्मना प्राप्त होने के बाद मैं उसमें रमा भी। मैं अपने पिताजी की रचनाएं पढ़ लेता था, सुन लेता था। अध्ययन के लिए जब प्रारंभिक में जाता था, पहली दूसरी कक्षा में था, तब वो प्रार्थनाएं जो हैं उन्हें भी गा करके पढ़ने की मेरी रुचि थी और संस्कार मिल गया था मुझे। तो मैंने 1958 में पहली मर्तबा 1958 में पहली मर्तबा कविता लिखी, पहली कविता लिखी और पहली कविता कविता पर ही लिखी। वाह। और उसमें अपना आत्म संबोधन दिया। उस आत्म संबोधन के साथ साथ माता सरस्वती को प्रणाम किया। उसके पश्चात जो धारा चली तो अब तक चल रही है जी। आपने बीच में राजनीति में भी जोरदार दखल दी थी। मेरे ख्याल से इंदौर के पहले विधायक भी आप ही बने थे। जब वो पहले चुनाव में 1980 के लगभग की बात है, पहले चुनाव में परास्त हो जाने के, कोई चंद्रशेखर व्यास के साथ पराजित हो जाने के बाद भी आपने उपचुनाव में पंडित कृपाशंकर शुक्ला को हराकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपने कदम रखे। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिस दौर में आप 2-2.5 साल तक विधानसभा में रहे, उस दौर में आपने विधानसभा में ऐसा कौन सा नया परिवर्तन लाने के लिए आवाज़ उठाई थी? देखिए, राजनीति में जनसंघ के ज़माने से जी मैं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर के अपना काम करता रहा
और काम करते करते मेरी पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं थी। जी। मैं अपने अध्ययन को समाप्त भी नहीं कर पाया था कि मुझे सेवा कार्य में जुटना पड़ा और मैं अध्यापक हो गया। मेरा चयन हुआ शासकीय अध्यापक की दृष्टि। अच्छा। और जब मेरा चयन हुआ तो 3 बरस 4 बरस मैंने इंदौर में काम किया। जी। तो इंदौर में फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वो पहले 3 नंबर स्कूल में था, तो बाद में ट्रांसफ़र 4 नंबर स्कूल में हुआ, तो पदोन्नति भी हुई स्कूल की। और उसके पश्चात 6 महीने बाद ही मेरा एक ट्रांसफ़र फिर से हुआ, जो खरगोन के एक गांव के लिए था। जी। मेरी माता और मेरे पिता जो थे, उनकी आज्ञा नहीं थी कि मैं अपना शहर छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके बाहर जाऊं। मैंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके बिल्कुल निरीह हो गया। तब वैष्णव विद्यालय में बाबूलाल जी पाटोदी के माध्यम से मुझे सेवा करने का अवसर मिला और मैं वहाँ पर 1965 से जी अपना काम प्रारंभ किया, जो 80 तक चला। अध्यापन कार्य मैंने अपने जीवन में 20 साल तक किया है। 80 तक किया। हाँ। और इस बीच में प्राइवेट स्कूल में इसलिए गया कि मुझे वहाँ पर राजनीति में काम करने से कोई रोकने वाला नहीं था। बिल्कुल। और प्राइवेट स्कूल में जो है उस समय शासकीय वेतन के अनुसार वेतन नहीं मिलता था, है उससे कम मिलता था। लेकिन उसके बावजूद भी संतोष ये था कि अब अपने घर पर हैं। ट्रांसफर का संताप नहीं था। शांत। लेकिन जानना हम ये चाहते हैं कि पहला चुनाव आपने कैसे कब लड़ा, और पहली बार जब विधानसभा में आपने इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 1 का प्रतिनिधित्व किया, तो ऐसी विधानसभा में कौन सी बड़ी बात जो लोगों तक पहुंची और उससे कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हुआ हो, वो हम जानना चाहते हैं। मैंने ही नहीं लड़ा पहला चुनाव, सारी पार्टी नहीं लड़ा। जी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हाँ। 2 मधु लिमये और मधु दंडवते नाम के 2 राजनेताओं के माध्यम से भारतीय जनसंघ की दोहरी सदस्यता को लेकर के जो आपत्तियां उठाई गई, उस आपत्तियों में अटल जी ने ये कहा कि ठीक है, अगर आपको हमारा सहयोग उचित नहीं लगता तो हम स्वतंत्र हैं और हम अपनी पार्टी बनाएंगे। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी बनी, क्योंकि हम संघ को छोड़ नहीं सकते, हम आनुषंगिक संगठन हैं उसके। है, और हम उसी के द्वारा संचालित होने वाले संगठनों में हमारी गिनती होती। तो उसको लेकर के जब अंतर हुआ तब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। 80 में ही निर्माण हुआ, 80 में ही बनी पार्टी। और 80 में जब पार्टी बनी तो लड़ना चुनाव। जी। अब ना तो पार्टी के पास पैसा, ना हमारे पास पैसा, और सबकी मति ये कि तुम चुनाव यही लड़ेगा। अब मैं नौकर अध्यापक, मेरी पारिवारिक परिस्थितियां नहीं ठीक। मुझसे पार्टी के नेताओं ने कहा, धारकर जी ने कहा, श्री वल्लभ जी ने कहा, अटल जी यहाँ पर दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने कहा कविराज चलेगा नहीं, नौकरी छोड़ो, संघर्ष करो, चुनाव भी लड़ो और अपने परिवार को भी चलो। वाह। तब अटल जी के आदेश पर नौकरी छोड़ी, जी, चुनाव लड़ा। ना तो पास में पैसा था, ना कुछ था, ना किसी के दरवाजे पर मांगने गए। और नई पार्टी को कौन दे रहा है? जनसंघ के प्रति वैसे भी उस समय इंदिरा गांधी जी का जो बोलबाला था, है, उस बोलबाले को देखते हुए तो किसी की कोई दाल गलने की स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी संघर्ष किया, संघर्ष करके चुनाव लड़ा, हार गए। मगर उपचुनाव में फिर जीते आप? नहीं, हार गए। पराजय तो स्वीकार करना पड़ी ना। हाँ। लेकिन हार इतनी लंबी नहीं थी कि नई पार्टी के एक नेता को जब पराजय मिले तो बड़ी लंबी चौड़ी पराजय मिले। केवल 4000 वोटों से हारा। अच्छा, 4000 वोटों से पराजित हो गया। देव दुर्योग था। हाँ। कि मुझसे जीता हुआ जो विधायक था, हाँ, वो काल कवलित हो गया। अच्छा। तारीफ इस बात की है कि मुझे खुशी भी उस बात की है
कि मैं उससे हारा जिसे मैंने पढ़ाया था, जो मेरा विद्यार्थी था। अरे वाह। है, मैं अब उस तो वो जीत भी, जब मुझसे पूछा गया कि ये कौन जीता, तो मैंने कहा मैं ही जीता हूँ। क्योंकि मेरा विद्यार्थी मुझसे जीत गया। गुरु तो शिष्य से पराजित होने की कामना करता है, और मुझे मिल गई। चंद्रशेखर से मैं चुनाव पे पराजित हो गया। उसके बाद देव दुर्योग से उस विधायक की मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में। उसके बाद 6 महीने बाद फिर चुनाव हुआ। अच्छा। उस चुनाव में मुझे पार्टी ने फिर अवसर दिया जी। और अवसर दिया तो जितने वोटों से मैं पराजित हुआ था उतने ही वोटों से जीत गए। वाह। बस हम ये जानना चाहते हैं कि जीतने के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में इंदौर क्षेत्र से इंदौर शहर से आप भाजपा के पहले विधायक बने थे। भाजपा के का तो पहला विधायक हुई सही में। हाँ। उसके पहले जनसंघ को भी कोई जगह नहीं मिली थी, क्योंकि मैं जनसंघ का प्रतिनिधित्व करता था वहाँ पे। बिल्कुल। और उस समय जनसंघ की स्थिति ये थी कि हम कुल मिलाकर के अगर कोई प्रदर्शन के लिए, ज्ञापन के लिए निकलते थे तो 80 से ज़्यादा संख्या नहीं हो पाती थी सदस्यों। बिल्कुल। वैसे समय विपरीत समय था। और उस विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने के लिए चले, पैसा भी नहीं, मांगने जाना नहीं किसी से, चुनाव का मैदान है जी। कुछ विद्यार्थियों और कुछ नौजवान लोगों के साथ मिलकर के उस संघर्ष को जिया। ये तो राजनीति में चुनाव और चुनाव से विजेता बनने तक की यात्रा हुई। चूंकि आप वाणी के जादूगर हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं, आपके पास विचार है, तो उन विचारों को आपने विधानसभा में जब रखा हो और उस दौर में उस विधानसभा में उन विचारों पर कोई ऐसा मंथन हुआ हो, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ स्मरण आ रहा है कि उस समय विधानसभा में आपने कोई बात रखी और उस पर चिंतन हुआ। उन दिनों अवैध कब्जों को लेकर के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी जो थे, उन्मूलन की कार्यवाहियां कर रहे थे जी। और इंदौर में हंसदास मंदिर के आसपास जो बहने वाली नदी है, नाला है, उस नाले के आसपास तटों पर बहुत सारी बस्तियां थीं जी। उन बस्तियों के लोगों को उजाड़ने का क्रम आया। तब मैंने विधानसभा में आवाज लगाई कि जो निरीह हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, और अगर वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर रहना कोई कबूल नहीं कर सकता, अगर वहाँ पर उन लोगों को रहने की अनुमति दे दी जाए तो आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। आपका सहयोग से उनको निवास मिल जाएगा। अर्जुन सिंह जी को ये बात समझ में आई जी। और उन्होंने वो एक नियम बनाया कि जो जहाँ पर काबिज है झुग्गी झोपड़ियों में, वो वहाँ पर अपने आवास को सुस्थिर कर सकता है और हम उसे पट्टा देंगे। बहुत बढ़िया। कुल जमा ये है कि आपकी उस दौर की इस मांग को सरकार ने, विपरीत सत्ता ने भी स्वीकार किया और ये उनके हित में भी थी जी। उनके हित में भी थी। मेरे हित में क्या था? मैं तो निहंग था, है, मैं तो किसी को दिलाने की स्थिति में, देना तो सरकार को ही था। मेरा क्या है? मैं तो कह करके हट गया, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता को जमाने के लिए उन निरीह लोगों को वहां पर पट्टे देना शुरू कर दिए। पट्टे देना शुरू किए तो वोट उनके मजबूत हुए। नहीं, पर आपका वोट भी तो मजबूत हुआ क्योंकि वो आपकी विधानसभा का मामला था और विधानसभा के वो भी मतदाता थे और कहीं ना कहीं उनके मन में आपके प्रति जो भाव और जो जीवन भर के लिए जिनको स्थायी आवास मिल जाता है, वो भाव तो निश्चित तौर पर उनका आपके प्रति भी सकारात्मक और अच्छा रहा होगा। इसीलिए वो फायदा तो राजनीतिक लाभ तो आपको भी उसका मिला ही होगा। राजनीतिक लाभ क्या मिला? चुनाव हारा में है? राजनीतिक लाभ मिलता तो मुझे तो आगे बढ़ना चाहिए था, है, लेकिन जिन लोगों को लाभ मिला उन्होंने ही हरा दिया मुझे। आपके बारे में ये भी मान्यता है गुरुदेव कि आप मुंहफट हैं और जिस बात को जो कहना है वो कह देते हैं। कहना हो सकता है कि इस कारण चुनाव हारे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि प्रिय सत्य क्या होता है। जो सत्य है सत्य है,
सूर्य नारायण का पूर्व में उगना सत्य है। अब उसको क्या प्री सत्य बनाऊंगा मैं? इलेक्ट्रोप्लेट करके अगर सत्य को मैं झूठ कहूं कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, वो नर है या कुंजर है ये नहीं जानता, पर अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा झूठ बोलने का आदी नहीं हूं मैं। जो सत्य है वो सत्य है, उसको वैसा का वैसे ही रख देने में ही कल्याण है। और उसको रखा है मैंने, उसी तरीके से रखा है। एक ये झुग्गी झोपड़ी और इनके इस स्थापन के पश्चात जो बड़ी लड़ाई लड़ी मैंने वहाँ पर विधानसभा में, वो बड़ी लड़ाई इंदौर में सब कुछ था, जिला चिकित्सालय नहीं था। उसकी लड़ाई आपने बिल्कुल लड़ा। 9 दिन का अनशन करके बैठा मैं माननीय अर्जुन सिंह जी के पास गया। मैंने साहब इतना बड़ा इंदौर है, इंदौर में एक एमवाय है और एक छोटे मोटे 3-4 क्लिनिक हैं। एक टीबी क्लिनिक है, वो एक विशेष बीमारी के लिए है, और एक उसके साथ में डिस्पेंसरी लगी हुई है, वहाँ पर साधारण दवाइयाँ दी जाती। एक चिकित्सालय से काम नहीं चलता, लोग फर्शियों पर पड़े रहते हैं, फर्श पे रहते हैं, लोग दूर दराज के आते हैं, उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती और वो फर्श पर पड़े पड़े अपना इलाज कराते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसके एवज में इंदौर को एक अस्पताल की और आवश्यकता है, और जिला चिकित्सालय होना एक नगर के लिए जरूरी है। और इंदौर जिला है, बिल्कुल, और इंदौर जिला है तो उसके लिए इंदौर को जिला चिकित्सालय आपने देना चाहिए। हाँ बोले देंगे, अगली पंचवर्षीय योजना में आपसे बात करेंगे। मैंने कहा अगली पंचवर्षीय योजना में अर्जुन सिंह जी, क्या भरोसा आप रहे मैं रहा और आप नहीं रहे मैं नहीं रहा, तो काल का क्या भरोसा, भविष्य को किसने देखा है? मैं तो आपके पास आया हूँ ये कागज लेकर के। बोले इसमें क्या लिखा है? मैंने पढ़ लो। और बोले इसमें तो लिखा है कि आप अनशन पे बैठ रहे हो। तो मैंने बैठूंगा अगर आप मांग मंजूर नहीं करोगे तो। बराबर। तो मैंने वो पत्र उनकी तरफ दिया, तो बोले ये सत्तन जी देखिए ये संभव नहीं है। तो मैंने क्या, असंभव को संभव जनता बनाती है अर्जुन सिंह जी। ये संभव नहीं है तो मैं संभव करने का प्रयास करूंगा। तो बोले कैसे? मैंने ये पत्र ले लो आप। उन्होंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर आपने इस मांग के संदर्भ में 7 दिन के बीच में मुझे इंटीमेट नहीं किया, सूचित नहीं किया, तो मैं 8वें दिन अनशन स्थल पर बैठ जाऊंगा। स्थल का भी नाम लिख दिया कि मल्हारगंज टोरी कार्नर। वहीं पे खुले में मंच लगा के बैठूंगा। ठीक है, अब आपकी इच्छा है। मैंने ठीक है। उनका कोई आंसर नहीं आया और मैं निश्चित निर्धारित तकत लगा के बैठ गया। वाह, मतलब जनता का सहयोग मिला। मुझे इंदौर के सारे अखबारों ने सहयोग किया। जो नई दुनिया अखबार, जो कांग्रेस का प्रमुख अखबार माना जाता था, जागरण जो इंदौर नगर में इंटक का प्रमुख अखबार माना जाता था, नव भारत, नई दुनिया, नव भारत, जागरण और इसके अलावा इंदौर समाचार, सभी के संपादक मुझसे मिलने आए। बोले बेटा तेरे को आशीर्वाद देते हैं कि तूने इंदौर नगर की दुखती हुई नग को पहचाना है और इस शहर के लिए ये अपेक्षित है, इसलिए हम तेरा सहयोग करेंगे। और सारे अखबारों ने सहयोग किया मुझे। वाह। आखिर आपके अनशन के बाद इस शहर को जिला चिकित्सालय मिला। ये इस शहर के लिए बहुत 9 दिन अनशन के बाद मिला। 9 दिन अनशन के बाद तो यूं भी 9 दिन पूरे नवरात्र के व्रत करवा लिए मुझसे। यूं भी आप तो भगवती के भक्त हैं और आपको भगवती की कृपा 9 दिन में ही प्राप्त हुई। ये इस शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सत्तन जी के इन प्रयासों का अनुष्ठान सफल हुआ, सार्थक हुआ। एक सत्तन जी, एक आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, एक रामायण का पात्र है, रामचरितमानस का एक पात्र है जो बहुत ही तिरोहित पात्र है, जिसको कहीं ना कहीं उपेक्षाओं का भी भाव मिला, कहीं ना कहीं ईर्ष्या और नफरत का भी भाव मिला, मगर उस उपेक्षित पात्र को आपने अपनी एक पुस्तक मंथरा में इस तरह से प्रस्तुत किया कि पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि मंथरा एक उपेक्षित पात्र होते हुए भी
कहीं न कहीं वो एक सार्थक और इस संपूर्ण धरती का उद्धार करने में कारगर पात्र है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जनसंघ के ज़माने का। मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास की उन्नति की कामना की थी जी। तब मैंने विचार किया कि समाज में तो अंतिम पंक्ति में अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी के लिए प्रयत्नशील होने की भावना आज जागृत हो रही है, लेकिन अध्यात्म में जी अंतिम पंक्ति का अंतिम आदमी कौन हो सकता है? तब मेरी दृष्टि जाकर के उस कैरेक्टर पर जुड़ी जो रामचरितमानस में दासी का काम करती थी, मंथरा। वो नहीं होती तो इस देश को रामायण नहीं मिलती जी, राम नहीं मिलते, ऋषि मुनियों का कल्याण नहीं होता, तमाम निश्चरों का और दुर्नीति धारण करने वाले लोगों का, अत्याचारियों का ह्रास नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो मूल मंत्र क्या है? वो मंथरा है। वाह। और मंथरा अगर वो विद्रोह नहीं करती तो राम वन में नहीं जाते। कैकेयी राम से विशेष प्रेम करती थी जी। माता कौशल्या के तो पुत्र ही थे वो, दशरथ के तो प्राण प्यारे ही थे, लेकिन कैकेयी के भी हृदय हार थे वो है। लेकिन कैकेयी के हृदय में विष का बीज बोने का काम मंथरा ने किया। और सदग्रंथों के माध्यम से ये कहा गया कि माता सरस्वती ने उसके मन में बैठ करके, मंथरा के हृदय में बैठ करके उसकी मति को फेरा और वो काम करवाया। वाह। तो उस पात्र को चुना जो अंतिम पंक्ति का। और उसके बाद मेरा ये विचार था कि उस कर्म के बाद किसी ने उसकी सराहना नहीं की, सभी ने गालियां दी। गोसाई तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में उसे कोसते हुए लिखा कि नाम मंथरा मंदमती। अब गोसाई जी स्वीकार कर रहे हैं मंदमती, और कितना बड़ा काम कर रही वो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कविकुल चक्र चूड़ामणि है। हाँ। विश्व के एकमात्र कवि हैं तुलसीदास जी जो 24 घंटे गाए जाते हैं। बराबर। विश्व में किसी माता ने ऐसा पुत्र पैदा नहीं किया जिसकी कविताएं 24 घंटे गाई जाएं। बराबर। एक अकेले गोसाई तुलसीदास जी हैं जिनकी कविताएं 24 घंटे रामचरितमानस के माध्यम से गाई जाती हैं। और उन कविताओं को गाने के पश्चात गायक को उसकी फलश्रुति प्राप्त हो जाती है, वो जो कामना करता है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। वो कविता की सिद्धि है। और उस सिद्धि का बीज मंत्र मैंने खोजा तो मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, गोसाई जी लिख रहे हैं। चेरी कैकेयी केरी, कैकेयी की दासी है। आया अब यहाँ पर दया ही तुलसीदास को, वो जानते थे कि ये सब प्रभु कृपा का फल है। तब उन्होंने लिखा कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, आयश पिटारी ताही करी। उसे अपयश की पिटारी बना दी, गई गिरा मति फेर। माता सरस्वती ने उसकी मति को फेर दिया है। और उसके बावजूद भी उन्होंने एक बहुत, गोसाई जी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन गोसाई जी ने कहा कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। उसके गुणों की मीमांसा करते हुए रामचरितमानस में लिखा उन्होंने। गोसाई जी कभी इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करते, लेकिन पात्र का चरित्र चित्रण करने के लिए उनको ये भी कहना पड़ा कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। तीय विशेष, उसमें भी स्त्री विशेष, पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कान। गोसाई जी ने लिखा, लेकिन कहलाया कैकेयी के मुख से है। तो कैकेयी की मति को फेरने का काम मंथरा ने किया जी। और मंथरा ने जो काम किया और कैकेयी की मति जो फेरी, उसमें देवताओं का योग था।
बिल्कुल। उस देवताओं के योग से ये सारा का सारा कार्यक्रम संचालित हुआ। तो जो देवताओं को विचार करने के लिए प्रेरित कर दे, हाँ, वो बात। तत्व कौन है? मंथरा। वाह। वो मंथरा क्या है? 3 वर्ण का शब्द मंथरा। 3 वर्ण, 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण। वर्ण का शब्द मंथरा। जिसने समझा वो तरा। वही भवतरा, भवसागर से पार हो गया। वाह, वाह। कैसे? मध्य वर्ण को अंत बनाकर। बीच में क्या था? मध्य वर्ण को अंत बनाकर। अंतिम क्या है? रा। पहले बैठा कर पढ़ो। राम। समझ लो राम थे। राम थे। मध्य वर्ण को अंत बनाकर, बनाकर। अंतिम को पहले बैठाकर पढ़ो। राम। समझ लो राम थे। रमे मंथरा में वो शोभा धाम थे। वाह। मैंने इसको सिद्ध किया, और गोसाई जी की वाणी को ही सिद्ध किया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चाहे दुष्ट हो चाहे खल हो, लेकिन वो सब सृष्टि राम में है जी। 3 वर्ण का शब्द मंथरा। सत्तन जी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जिसका वर्तमान नाम है, पूर्व में ये इंदौर विश्वविद्यालय हुआ करता था। जब आप विद्यार्थी बनकर, जो मुझे जानकारी है, वो एमए करना चाहते थे, और विश्वविद्यालय में जब आपने विषय के बारे में जानकारी चाहिए, जिस विषय में आप एमए करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में ये विषय नहीं है। आप नहीं, विषय नहीं, मैं एमए करना चाहता था, तो मैं तुलसी बाबा को लेकर के एमए करना चाहता जी। डॉक्टर श्याम सुंदर जी व्यास, हाँ, मेरे गुरु थे वो जी। और वही आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, जो आजकल अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो पहले आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज शुरू ही था। 60 की बात है ये। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया, और टंडन साहब यहाँ पर कुलपति थे। ओम नारायण ने। हाँ, वो हाँ। तब मैं उनसे मिला, श्याम सुंदर जी से मिला, तो बोले बेटा और कोई सा कवि ले ले, तो सुर ले ले। मैंने क्यों सर, तुलसी क्यों नहीं लूँ? बोले यहाँ पढ़ाने वाला नहीं है तुलसी को। और तुलसी के इतने ग्रंथ हैं, रामलला नेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नेछु, इतने सारे ग्रंथों पे कौन बोलेगा और कौन लिखेगा और क्या करेगा? तो तू कोई दूसरा बोले। मैंने कहा मैं करूँगा तो तुलसी पे ही करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा पीएचडी। एमए ही नहीं किया। एमए नहीं किया। हाँ, तो सुना है कि आप तो वो कागज वागज सब फाड़ फूड़ के बोले मेरे को एमए करना ही नहीं करना। लेकिन ये सच है कि तुलसीदास जी पर जितना ज्ञान इस शहर में ही नहीं, इस संपूर्ण भारतवर्ष में जिसको है, वो नाम सत्यनारायण सत्तन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उपासना करता हूँ डॉक्टर जी तुलसीदास की, और मैंने उनकी वंदना की है अपने काव्य में। मंथरा काव्य में गोसाई तुलसीदास के चैप्टर में जब उनसे सवाल किए हैं, सवाल भी किए हैं मैंने बाबा तुलसी से। मैं उनका वंशज हूँ जी, उन्हीं के खानदान में पैदा हुआ हूँ, मेरे प्रपितामह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैंने उनसे सवालात किए हैं, उनकी वंदना भी की है, और वंदना में जो स्पष्टीकरण है वो सीधे सीधे दिए हैं जी। यानी कुल मिलाकर आपने उस पक्ष को उद्घाटित किया। एक और बात सत्तन जी आपके लिए बड़ी विख्यात है, आपने वर्षों तक श्री हनुमत चरित प्रवचन भी किए, और मतलब ये आपका धर्म और अध्यात्म का पक्ष भी है, जहाँ कविता है, राजनीति है, और चिंतन मनन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काम है, कुश्ती भी लड़ी। इन सब के साथ आपने प्रवचन करके और समाज जागरण का काम भी किया। तो हनुमत चरित प्रवचन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसका आदेश मिला मुझे जी। प्रेरणा नहीं, आदेश मिला। मेरे गुरुदेव
गिरिजानंद सरस्वती जी महाराज, जी, श्री श्री विद्याधाम, श्री श्री विद्याधाम पीठाधीश्वर, गुप्त काशी पीठाधीश्वर जी, और हिमाचल में की तपस्याओं से रहित और जीवन के दर्शन को साक्षात और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी और तपश्चर्या के धनी हैं, सिद्ध पुरुष थे वो। जी, उन्होंने मुझसे कहा, अरे ये बेटा सत्तन, क्या वहाँ बैठा है, कथा कर। बोले महाराज जी कविता पढ़ रहा हूँ, इतना ही काम अच्छा है। तो बोले कविता तो तू पढ़ेगा ही बेटा, लेकिन तू कथा कर। अरे मैंने महाराज जी एक नाम और आप बता। बोले नहीं, कथा कर और हनुमान जी पर कर। अच्छा। अरे मैंने महाराज जी, बोले हाँ बेटा, रामायण होती रहती है, श्रीमद् भागवत होती रहती है, अपने शहर में शिव पुराण होती रहती है, दुर्गा पुराण होती रहती है, तो सारी कथाएं हो गई हैं। यहाँ पे भैरव कथा भी हो गई है, और तो और तेजाजी महाराज की भी कथा हो गई है, रामदेव जी महाराज की भी कथा हो गई, लेकिन हनुमान जी महाराज की कोई कथा आज तक नहीं हुई बेटा। वाह। तो तू कर। ठीक, जो आज्ञा महाराज। बोले जो आज्ञा नहीं, कथा कर, इस तारीख से कर। अच्छा। ये स्थान, ये तेरा यजमान, इतनी सब व्यवस्था। हाँ, ये माता के चरण में बैठ करके माता भगवती को सुना, विद्याधाम में भगवती तारा के चरणों में बैठ के सुना। विद्या की देवी है, ये विद्याधाम है, और विद्याधाम में तू कथा कर, और ये स्थान पे बैठ के कर, है, और ये स्थान पे बैठ के कर, ये तेरा यजमान। ठीक है महाराज जी। वो यजमान भी दे गए, वो भी गए, और आज्ञा दे करके सारी व्यवस्थाएं करके दूसरे दिन सवेरे फ्लाइट में बैठ करके गुप्त काशी चले गए। और तीसरे दिन से मेरी कथा शुरू हो गई। अच्छा। उन्होंने कहा था कि बेटा 7 दिन कथा सुनाना माता को, जो आज्ञा। अब मैं 7 दिन कथा सुनाने के लिए वहाँ बैठा। महाराज जी आज्ञा देकर गुरु महाराज तो चले गए। अब मैं कथा कर रहा वहाँ पे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। 5वां दिन जब हुआ तो मैंने श्रोताओं से कहा कि भैया 2 दिन शेष हैं, आप जरा समय से पहले आ जाया करो, तो जो आपकी व्यवस्था में समय लगता है वो नहीं लगेगा, और मुझे कथा पूर्ण करने में भी सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्योंकि परसों कथा समाप्त हो जाएगी, आज ही बोलूँगा और कल लास्ट डेट हो जाएगी। तो जनता बदल गई डॉक्टर साहब। सब खड़े हो गए, स्त्री पुरुष। बोले कल कथा खत्म नहीं होएगी, कल कथा खत्म नहीं होएगी, कथा आगे बढ़ेगी। मैंने कहा गुरु महाराज की आज्ञा है, 7 दिन का उन्होंने कहा है, मैं सप्त दिवसीय आचरण करने के लिए या माता के चरणारविंद में बैठा हुआ हूँ। मैं तो कथा 7वें दिन समाप्त करूँगा ही करूँगा ही करूँगा ही। मैं जो अड़ गया, और उधर से जनता खड़ी हो गई और सारे लोग चिल्ल पुकारने लग गए। देखो विधि का विधान है या गुरु की महिमा है। हाँ। ये वातावरण वहाँ पर मंदिर के प्रांगण में चल ही रहा है। ये उसी समय गुप्त काशी से टेलीफोन आया दिनेश शर्मा के पास। दिनेश से पूछा गुरुजी ने कि क्यों है दिनेश, कथा कैसी चल रही है? अरे बोले बाबा कथा तो बहुत अच्छी चल रही है, और लोग कह रहे हैं कि सत्तन जी कह रहे हैं कि परसों कथा समाप्त हो जाएगी, और लोग कह रहे हैं कि परसों कथा समाप्त नहीं होगी। गुरु ने इतने ही दिन का आदेश दिया है, मैं गुरु आज्ञा का पालन करूँगा। वाह। तो बोले 10 सत्तन को वो टेलीफोन उसने दिनेश ने ला करके मुझे दे दिया। मैं व्यासपीठ पे बैठा, बाइक पे लगाया। हाँ, तो मैंने प्रणाम किया, दंडवत किया वहीं से, आसन से ही बैठ करके। मैंने कहा गुरुदेव ये परिस्थिति। बोले बेटा भगवती प्रसन्न है। तो ये पहला वाक्य था गुरुदेव का। बोले बेटा भगवती प्रसन्न है, राम की कृपा है, हनुमान जी की कथा है, और सब लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ। बोले बढ़ा दे बेटा। मैंने कहा मैंने तो कहा कि गुरुजी का आदेश है, मैं उसका पालन करूंगा, इसलिए 7वें दिन समाप्त करूंगा मैं। बोले बढ़ा दे बेटा।
मैंने कहा मैं अपने मन से कैसे बढ़ा दूंगा गुरुदेव, आपकी आज्ञा जो है उसका पालन कर रहा हूँ मैं, आप ही आज्ञा देंगे तो आगे बढ़ेगी। तो मैंने उस माइक को, मैंने कहा सुनो गुरु महाराज जी गुप्त काशी से कुछ बोल रहे हैं। तब महाराज जी को वो माइक मैंने वो जो मोबाइल था माइक पर लगा दिया और गुरु जी ने वहाँ से आदेश दिया कि प्रिय भक्तों, संबोधन किया, आशीर्वाद दिया वहाँ पर बैठे हुए श्रोताओं को, और आशीर्वाद दे करके कहा कि बेटा मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूँ और मैं सत्तन को आदेश देता हूँ कि वो दो दिन कथा और बढ़ाएगा और भक्तों का मान रखेगा, माता की कृपा मिलेगी उसको। वाह, ये तो हुई गुरु महाराज। अब अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में आपके द्वारा कही गई बात, आपके इतने सारे काम, और सामाजिक क्षेत्र में भी आपने, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे प्रकल्पों में आपने पूरी सक्रियता से सहभागिता की। बात आती है मूलतः आप इस देश में हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं, और हास्य कवि इसलिए हास्य और व्यंग के कवि आप जाने पहचाने जाते हैं कि आपकी बात का अंदाज और बात की बारीकियां और उसमें निकलने वाले छोटे छोटे पंच लोगों को स्वस्फूर्त हास्य पैदा करने में सशक्त माध्यम बने हैं। इसका मैं स्वयं भी कई बार साक्षी रहा हूं। तो हमारे दर्शकों तक ये बात बताइए गुरुदेव कि कविताओं के अलग अलग विभिन्न तेवरों में वर्तमान समय में ऐसी कौन सी कविता की विधा है, कविता की विधा में ऐसी कौन से रस की प्रबलता है जो लोगों का मनोरंजन करने में सार्थक और कारगर हो सकती है? ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं हास्य कवि के नाम से जाना गया। मूलतः मैं करुणा का कवि हूँ, ओज का कवि हूँ जी। मंथरा की करुणा को मैंने जिया है जी। मैंने करुण रस में कविताएं लिखी हैं जी। लेकिन चूंकि मैं किसी एक रस से बंध करके रहना भी नहीं चाहता। अगर मेरे माता के स्तन में 9 रसों का निवास है तो मुझे उसने सभी रसों का परस्पान कराया है। बिल्कुल। तो मैंने सभी विधाओं में लिखे, लेकिन कवि सम्मेलनों में जाना तो जन रुचि जो थी वो एक रस विशेष में थी, और वो रस विशेष हास्य था जी। और मुझे जिन लोगों के बीच में बैठना पड़ता था, अल्लाह, हुल्लड़, निर्भय हाथ रसी, काका हाथ रसी, बेढब बनारसी, और मालवे के ये हास्य रस के कवि, ये तो राष्ट्रव्यापी कवि हुए हैं, भोपू जी, ये जो कवि आते थे और मैं बैठता था, संचालन करने के लिए बैठता था जी। ये मुझे सौभाग्य मिला कि उन सारे के सारे कवियों के बीच में बैठ करके उन्हें संचालित करना, उनको प्रस्तुत करना जी का सौभाग्य मुझे मिला। इंदौर के छावनी में, मालवा मिल में और मल्हारगंज में जो कविताएं मैंने करी, उसका परिणाम हुआ जी कि मैं स्थापित कवियों की श्रेणी में आ गया जी। मंच के बहुत सारे कार्यक्रम मुझे मिलने लगे, लेकिन रस विशेष मेरे अंतर मन में अगर कोई था तो वो भक्ति थी जी। मैंने हास्य की कोई किताब ही नहीं लिखी, मंथरायण लिखा। तो कुल जमा ये है कि कविताओं में हास्य आपकी जनता की मांग की वजह से आया, अन्यथा आप करुणा की कविताएं सतत लिखते रहे। एक अंतिम निवेदन हमारे श्रोताओं को, आपकी जो श्रेष्ठतम रचना जो आपको बहुत प्रिय हो, आग्रह ये कि हमारे श्रोताओं तक उस कविता के कुछ बंद यदि पहुंचाएंगे तो ये जो हमारे मेहमान कार्यक्रम है इसकी सार्थकता आप जैसे देश के जाने माने वरिष्ठ कवि को बुलाने से और प्रबल होगी, अच्छी होगी। अपनी कविताएं बाल बच्चों की तरह होती हैं जी। और वो कविता कोई कि ये नापसंद है और वो पसंद है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी की सारी रचनाएं अपनी अंतरात्मा से निकल करके आती हैं, और जब अंतरात्मा से निकल करके आती हैं तो वो सभी प्रिय लगती हैं। लेकिन जिस धरती पर रह करके मैंने अपने आप को जिया है उसके प्रति लगन, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया था, बिल्कुल है वो जिक्र भी
अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रहती है, लेकिन मुझे अपने साथी संगातियों से कुछ कहना था। क्योंकि कवि सम्मेलन में जाते जाते मैंने ये देखा कि लोगों ने अपने कार्यक्रम को कुछ रुपयों के पीछे ठुकरा दिया और वो अपनी जिद के पीछे अड़े रहे। तब मैंने एक कविता अपने साथी संगातियों को आत्मचिंतन करते हुए उन्हें समर्पित की। तो और उसमें कवियों से ही बात करी मैंने कि चेतना युग के अरेओ सुप्त प्रहरी कुंभकर्णों। वाह, चेतना। हाँ, ये स्थिति क्या है? आप सो क्यों रहे हो? गान गाओ, भारती के मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। वाह। वाणी सुत, तू वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है? दे बता तू, पूछता मैं, कौन प्रहरी युग का मेरे? चंद रुपयों के लिए क्यों बिक गए हैं भाव तेरे? वाह। ढल रही प्याले में मदिरा, नाचती वारांगनाएं, मदहोशियां चुंबन चटकते और यह दूषित हवाएं जो जलाती जा रही है अरमान पुस्तक धारिणी के। दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के। तन का सौदा चल रहा है, मन का सौदा चल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है। वाह। है तेरा मन तेरे वचन कलम तेरी टूट गई, ये देख ले माँ भारती की आंख में आंसू रहे हैं। जैसे तूने वासना को गीत अपने चढ़ाए हैं, दीप अपने जलाए हैं, बेच दे इन आंसुओं को जो छलकते जा रहे हैं, जो निकलते जा रहे हैं। बेच दे तू ताकि ये फिर रो न पाए, और नींद भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर सो न पाए। वाह। बेच दे वीणा और पुस्तक, तार हर एक बेच दे, शुभ्र तन पर पोत काला, श्रृंगार हर एक बेच दे। तू धनी हो जाएगा सम्मान माँ का बेचकर, स्वर्ण से ढक जाएगा अरमान माँ का बेचकर। बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे, माथे की बिंदी बेच दे, आंखों का काजल बेच दे, मांग का सिंदूर भी दे बेच, तू घबरा नहीं, और दूध भी दे बेच, सौगंध है तुझे शर्मा नहीं। क्या बात। मौन क्यों है, मौन क्यों है बोल, वाणी पुत्र कुछ तो बोल दे रे। आज अमृत पुनः बरसा या जहर ही घोल दे रे। है क्या बात। देखती है देवी वाणी टकटकी तुझको लगाए, सोचती है तू पुनः शायद कहीं ज्योति जगाए, पर लोभ का पर्दा पड़ा इससे न कुछ देता दिखाई, स्वर्ण की झनकार में तुझको न कुछ पड़ता सुनाई। मदिरा के उन्माद ने अस्तित्व तेरा भुलाया है, साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है। हे समय, अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। वाह वाह। इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। देख, वाणी माँ तुझे मनुहारती है, दुलारती है, गोद में आ माँ तुझे पुचकारती है, दुलारती है। देख, पै की धार आंचल से निखरती जा रही है, और तेरे मुख के बदले धरती पर बिखरती जा रही है। वाह वाह। हर एक कण इस धरित्री का आज प्राणित हो गया है, और कई कालिदास का स्वर फिर निनादित हो गया है। वाह। सुन जरा क्या कह रहा वो शाकुंतल का जन्मदाता, माँ इसी रज में मिला हूँ, यही रज मस्तक चढ़ाता। आज पै की उष्ण धारा ने जगाया है मुझे, आज्ञा दे माँ बता क्यों कर बुलाया है मुझे। वाह वाह।
पुत्र कालिदास माता आज तेरा तम हरेगा, भरत के गौरव का उजेरा पुनः भारत में भरेगा। अब न मेरी कलम शाकुंतल के पथ पर दौड़ने की, अब न ये है बादलों के दूत का पथ जोड़ने की। गान गाए हैं सदा मैंने तुम्हारे मान के माँ, अब पुनः मैं गीत गाऊंगा तेरे सम्मान के माँ। वाह। आज्ञा दे माँ मुझे, मैं गान गाऊं मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। क्या बात है, जिसे वाह वाह, भूलता ही जा रहा है। एक बिल्कुल अंतिम बात जो बीच में विस्मृत हो गई थी, आपने उस राजनीति को जिया है और वर्तमान राजनीति को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या वर्तमान राजनीति की दशा आपकी दृष्टि में कैसी है? यार कुछ तो श्रोताओं तक पहुंचाना पड़ेगा गुरुदेव। राजनीति पर आपने बहुत तल्ख काम टिप्पणियां बड़ा की है। नेता ही का, नाम बड़ा नेता ही का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का। क्या क्या करूं बखान, जगत से न्यारी है ये नेताई, मजनू को लैला से ज्यादा प्यारी है ये नेताई। नेताई गंगा माता, नेताई ही दुखदाता, जो इसमें स्नान करे वो जीवित स्वर्ग सुख पाता। काले को सफेद हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई। प्राण किसी के हर लेती, जेब किसी की भर देती, जो इसने मन में चाहा वो पल दो पल में कर लेती। इस नेताई के सौदे ऊंची बोली में होते हैं, इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते हैं। सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, पर हमने जो बोया था उस खेती में आया घाटा। वाह। ये मक्कारी की बड़ी बहन, भ्रष्टाचारी की नातन, बेईमानी की सासू और स्वार्थ की सग्गी दुल्हन। रिश्वत इसकी छोरी है, काला बाजारी चोरी गोरी है, चुस्त पायजामा कुर्ता जैकेट भी धोरी है। बस यही वेश है माई का, करती काम सफाई का। क्या बात है, हम बड़ा नेता ही। क्या बात है। तो नमस्कार मित्रों, दर्शकों, आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रख्यात कवि पंडित सत्यनारायण जी सत्तन ने समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत सारे अलग अलग विविध विषयों के मर्म को अपनी वाणी की वाक पटुता के माध्यम से, अपने वाणी के कौशल के माध्यम से बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सुई में धागा पिरोते हुए श्रोताओं तक जिस संवाद सेतु के माध्यम से पहुंचाया, सच मानिए ये कला इस धरा पर सिर्फ सत्यनारायण सत्तन के पास ही है, जो अलग अलग विषयों पर भी पूरी परख, पूरी पकड़ और पूरे सम्मान के साथ उस बात को रखने का माद्दा रखते हैं। मैं समय नाउ के दर्शकों के बीच हमारे मेहमान कार्यक्रम में पंडित सत्यनारायण सत्तन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हो। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।